सबके सामने पहले तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने हम सबको ये मौका दिया कि हम स्वदेशी और भारत के लिए कुछ कर सकें। और आज ये जो पहला प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है वो इन्हीं के उत्साह और कार्यों से हो रहा है। और समस्त मध्य प्रदेश की जो इकाई है स्वदेशी मंच भारत की, उनका अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमें भी यहाँ पे आके आप सबके सामने विचार रखने का मौका दिया। दूसरा, पत्र संवाद अभियान जो है वो स्वदेशी मंच भारत की नींव है, मेरे हिसाब से तो नींव है, क्योंकि हमने जो शुरुआत करी थी अप्रैल में या मई में, वो इसी अभियान के जरिए करी थी। साइड में हटा दो यार इसको, जरूरत नहीं। तो पत्र संवाद अभियान में क्या है, हमने एक लेटर बनाया है जिसमें हम स्वदेशी की 2-4 बातें लिखेंगे। जैसे हमारे 10 एजेंडे हैं, मेन जो है वो 10 एजेंडे हैं। उसमें कृषि हो गया, पर्यावरण हो गया, चिकित्सा हो गया, या हमारी जो सनातनी परंपरा है वो हो गया। इनमें से कोई भी 2 या 3 एजेंडे, सब तो नहीं लिख सकते, सब कोई पढ़ेगा भी नहीं उतना। हमने तीन मुद्दे उसमें लिख दिए कोई भी, जैसे चिकित्सा लिख दिया, आपका शिक्षा व्यवस्था लिख दी, या गौरक्षा लिख दिया। मेरे को इन सब मुद्दों में सबसे प्यारा लगता है गौरक्षा, इसलिए क्योंकि बचपन से लेके आज तक गौ माँ का दूध पिया है, तो उसका जो कष्ट है वो देखा नहीं जाता। मैं जब भी रोड पे गुजरता हूँ ना, तो बाहर देखता हूँ कि हम तो खा रहे हैं काजू बादाम पिस्ते, और माँ खा रही कचरा। आपने भी देखा होगा, माँ कचरा खा रही है, दिमाग में माँ रखी हुई है, सिर्फ दिमाग में है, घर में है नहीं। तो दिमाग में रख के तो काम चलेगा नहीं। मेरे घर में बचपन से लेके अभी तक 2 गाय रही, अभी पीछे गाय मर गई, तो मेरी माँ ने, जिन्होंने जन्म दिया मेरे को, उन्होंने 4 दिन खाना नहीं खाया, 2 दिन मैंने भी नहीं खाया। मैंने राजीव भाई के मुंह से सुनी थी ये बात कि ये ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पे अगर जिस जानवर को हमने पाला है ना, वो मर जाए तो 4 दिन आदमी भूखा रहता है उसके बीच, कि हमारे परिवार का एक सदस्य जो है वो हमें छोड़ के चला गया। और एक पशु कहना भी अपमान है उसे, तो गाय को कई लोग तो पशु से भी तो मानते हैं कि नहीं, पशु भी नहीं है, बेकार है, जानवर ही तो है यार, मार दिया मर गया, जैसे नॉर्मल मर रहे हैं वैसे मर रहे हैं। तो गौरक्षा के लिए मेरी काफ़ी गौरक्षक भाइयों से टाइम टू टाइम एक बहस कह लो, चर्चा कह लो, कई लोग तो बहस ही कहते हैं क्योंकि बात करने का अंदाज वैसा है, सामने भी उसी अंदाज से बात करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं तो भी उसी अंदाज से बात करते हैं। काफ़ी आर्य समाजियों से जुड़ा हूँ, आर्य समाजी भाई कहते हैं कि भाई आप आर्य नहीं हो, मैंने बोला हाँ आर्य हूँ, लेकिन आर्य समाजी नहीं। अब अगर यहाँ पे कोई आर्य समाजी भाई बैठा हो तो बुरा मत मानना मेरी बात का। मेरी एक बात हुई थी, एक महेंद्रगढ़ से हैं आर्य अनिल, एक गुजरात से हैं चेनानी भाई, कोई जानते भी होंगे, चेनानी जी हैं गुजरात से, गुजरात अहमदाबाद से हैं। तो चेनानी भाई ने बोला भाई सुरेंद्र जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आर्य अलग है, आर्य समाजी अलग है। मैंने बोला ऐसा नहीं कहा मैंने, आर्य समाजियों में भी हैं लेकिन सब नहीं है। बोला सिद्ध करके दिखाओ। मैंने बोला अब सिद्ध करना है तो ये सुन लो कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी आजीवन मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे कि मूर्ति पूजा बेकार है, उन्हीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी को आपने मंदिर बना के वहां रख दिया। फिर अपमान है ना, आर्य समाज का अपमान है। आर्य समाज तो वेदों के हिसाब से चलता है कि हवन करो, हवन कर दिया तो वहीं आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा। एक जीव है उसकी रक्षा करो, उसको वो सम्मान दो, उसी में धर्म है। तो गौरक्षा के लिए हम क्या कर रहे हैं इस टाइम साथ में, जैसे अपना राज्य में जो मैं काम कर रहा हूँ वो राष्ट्रीय स्तर पे मेरे को कोई डिमांड नहीं आई कि ये काम करो। हम जितनी भी राज्य में गौशालाएं हैं उनकी एक सूची और एक सर्वे कर रहे हैं। किस आधार पे सर्वे कर रहे हैं कि गौशाला का नाम, गौशाला के प्रधान का नाम, उसमें कितने मेंबर हैं, उसके बाद गौवंश, स्वदेशी गौवंश कितने हैं और जर्सी गौवंश कितने हैं। स्वदेशी और जर्सी का अलग अलग। गौवंश में आ गया गाय, गौ माता, बछड़ा या बछड़ी और नंदी महाराज। तो ये तीनों व्यवस्था बनाने की, कितने देसी हैं और कितने विदेशी हैं। फिर उसके बाद जब ये सूची बन जाती है और साथ में गौशाला की जगह कितनी है, कितनी जगह में गौशाला है, उनके आस पड़ोस जगह है घास फूस लगाने के लिए, कुछ चारा लगाने के लिए,
वो सारा व्यवस्था देख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर उन्होंने अलग अलग व्यवस्था बनाई हुई है जर्सी देसी के लिए तो ठीक है, नहीं तो वो अलग व्यवस्था बनवाने। वो व्यवस्था चाहे हम गांव के लोगों से मिलके बनवाएं, गौशाला के जो लोग हैं 4 वो मिलके बनाएं, या हमारी जो टीम है वो मिलके बनाएं, या कुछ सरकार में अगर हमारी जान पहचान के हैं तो उनसे मदद लेके बनवाएं। वो व्यवस्था अलग करनी, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं गौ उत्पाद की, गौ उत्पाद जो है वो तभी बनेगा जब देसी और जर्सी अलग होंगे। खाद में भी फिर हमने क्या सोचा है कि जो प्रोडक्ट बनना है, जर्सी भी बेकार नहीं, क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं